प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर के नाम में जीना बहुत ही अलग बात होता है। परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना और अच्छे चरित्रों के साथ जीना बहुत ही अलग बात है। अगर आप बुरे चरित्र वालों के साथ रहेंगे तो वैसे ही जिंदगी बनती चली जाएंगी, यानी कि जैसी संगति करेंगे वैसा ही इंसान बनता चला जाता है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि धोखा मत खाओ। कई दिनों से मैं कहते चला आ रहा हूं, धोखा मत खाओ। धोखा नहीं खाना तो करना क्या है, चलो देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 33 और 34 वचन हम देखेंगे। उससे आगे भी कुछ वचन आपके सामने मैं फरमाने के लिए कोशिश करूंगा और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा यह वचन आपके और मेरे जीवन में लागू होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। क्या नहीं खाना? धोखा नहीं खाना। फिर बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है, यानी कि बुरी संगति आप करोगे तो आपका अच्छा गुण क्या करेगा? बिगड़ जाएगा। इसका मतलब है कि बुरी संगति आपको बिल्कुल नहीं करना होगा। आगे लिखा है कि धार्मिकता के लिए जाग उठो। किसके लिए जाग उठना? धार्मिकता के लिए। आंडू पांडू नथुलाल और गेरूलाल काम के लिए नहीं उठना है और नहीं उसके लिए जागना है, बल्कि धार्मिकता, पुण्यता और अच्छे काम के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए या परमेश्वर का प्रचार वचन बांटने के लिए आपको जाग उठना है। क्या करने के लिए उठना है? जाग उठना, परमेश्वर का काम करने के लिए। आगे लिखा है और पाप न करो। इसका मतलब है कि पाप करने के लिए इजाजत नहीं मिला गया। परमेश्वर के काम करने के लिए आपको जाग उठना, यानी कि धार्मिकता के काम करने के लिए आपको जागने की आवश्यकता है और पाप को आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करना देना चाहिए। बल्कि आगे और लिखा क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते ही नहीं। कुछ लोग तो मानते हैं पर जानते नहीं। आपका अगर कारनामा सामने पकड़ में आ गया तो आप लज्जित हो जाएंगे। काफी लोगों के मैंने कारनामे सामने लाने के लिए कोशिश किया और काफी लोग लज्जित हो चुके हैं और हमसे डरते हैं फोन के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जो कोई हमसे बातचीत करते हैं उनका सारा हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद YouTube के ऊपर भी डालते हैं। इतना याद रखना, आशीष राजकुमार को कहीं भी बातों में घुमाने फिराने के लिए कोशिश मत करना। हाँ, क्या मत करो? पाप मत करो। और लिखा धोखा मत खाओ। धार्मिकता के लिए जाग उठो। आपको और मुझे धार्मिकता के लिए जागना है, उठना है। तो आइए देख लेते हैं पहला, यानी कि पहला यूहन्ना 2 का 18 वचन में क्या लिखा है? हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। कौन सा समय है? इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। मसीह विरोधी जाग उठे हैं। मसीह विरोधी उठे हुए, मसीह लोगों में भी मसीह विरोधी और अन्य लोग भी विरोध करते चले जा रहे हैं। हालांकि आप ये समझ लेना, आपकी जिंदगी में अंतिम समय की घड़ी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सालों साल, सैकड़ों सालों बीत जाएंगे, फिर भी यीशु मसीह अभी तक नहीं आएगा। तभी तक नहीं आएगा क्योंकि कई साल बाकी है अब यीशु मसीह का आने का। बल्कि शुरुआत ऐसी बातें लिखी गई है कि अंत का समय आया है, बल्कि अंत अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आपको मैं कहना चाहूंगा, आपकी जिंदगी पाप से दूर रखिए। आपकी जिंदगी यानी आपका चरित्र अच्छा रखिए, यानी कि बिगड़े हुए इंसान के साथ आप संगति बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? कि परमेश्वर इजाजत नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तो आपको और मुझे भी पवित्र बनना होगा। हालांकि विरोध के ऊपर विरोध आता चला जाएगा, वचन जो कहते हैं वो पूरा होता चला जाएगा। हालांकि आप लोगों को डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। जो हिम्मत से काम लेगा वही जीतेगा, और जो जीता है वही सिकंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा की तारीफ करने के लिए आपको आत्मिक जीवन में जागरूक रहना होगा। उतारा चढ़ावा बहुत सारा हो रहा है जगत भर में। दुनिया भर की बातों को मानते हुए जिंदगी को बनाने के लिए कोशिशें बहुत अद्भुत रीति से कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसमें नाकामयाब हो रहे, यानी कि सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। आगे देख लेते हैं गलातियों उसका 3 वचन। उसमें आपके और मेरे लिए फरमा क्या रहे हैं परमेश्वर के वचन, आइए देख लेते हैं। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि आइए देख लेते वचन, गलातियों उसका 3 वचन। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? यहां कहा गया क्या तुम ऐसे पागल हो क्या? निर्बुद्धि का मतलब पागल, निर्बुद्धि का मतलब जिसकी बुद्धि नहीं है उसको निर्बुद्धि कहा जाता, बुद्धू कहा जाता है। क्या ऐसे बुद्धू हो गए क्या? पहले तो आत्मा की रीति से शुरू किया, बल्कि अंत शरीर की रीति पर करना चाहते हो क्या? आत्मिक रीति से जिंदगी को बनाने के लिए कोशिश किया लोगों ने, बल्कि अभी उसका अंत, उसका लास्ट पना, उसका खत्म करने का सीमा शरीर के अनुसार करना चाहते हैं। जैसा शरीर बोलता है वैसे करना चाहते हैं, बल्कि शुरुआत तो आत्मा से किया, बल्कि अभी अंत यानी कि निपटाना चाहते हैं, छुट्टी लेना चाहते हैं वो शरीर के अनुसार। कैसे होगा मेरे भाइयों बहनों? इन लोगों को पागल कहा जाता है, इन लोगों को मूर्ख कहा जाता है, इन लोगों को बुद्धू कहा जाता है, जो आत्मा से शुरू करते हैं और शरीर से अंत करते हैं। हेलो, फिर ये मत बोलना कि हम तो आत्मा से कर रहे हैं। अरे भाई, आपके शरीर के काम और आत्मा के काम मध्य नजर आ रहे हैं, खुलेआम हम परखते चले जा रहे हैं, है ना। निर्बुद्धि व्यक्ति हमें ये मत बताना कि आप, है ना, हमें उल्लू बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हमें उल्लू बनाने के लिए कोशिश मत करना और इधर उधर घुमाने के लिए कोशिश बिल्कुल मत करना मेरे भाइयों बहनों। हाँ, आत्मा से शुरू किया काम और शरीर से पूरा कर रहे हैं। समझ में आना चाहिए आपको। और हमारे संदेश आपको कड़क लगते हैं इसलिए भागते चले जाते हैं। और कुछ लोग तो सोए हुए हैं, बस सोए हुए हैं, जाग नहीं उठ रहे हैं, कोई समाचार नहीं, कोई कमेंट नहीं, यानी कि आप लोग सोए हुए हैं। मेरे नंबर तो आखिर कई वीडियो के अंदर है, कई सवाल जवाब करना चाहिए, बल्कि रिपोर्ट भेजेंगे। जहां वहां का विरोध हो रहा है तो वहां का रिपोर्ट मुझे भेजेंगे कि यहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, है ना, वो रिपोर्ट भेज देंगे। बल्कि उसके जिंदगी की कहानी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, आत्मिक कामों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी कोई सलाह नहीं, कोई समाचार नहीं। इसका मतलब ये आलसू लोग हो चुके हैं आज, धन्यवाद देने के लायकात भी नहीं परमेश्वर को। परमेश्वर को धन्यवाद दो। हाँ जी, आपका धन्यवाद ना ही तो हमारे पास पहुंचा है और ना ही परमेश्वर के पास पहुंचा है। इसका मतलब सोए हुए हैं आप लोग, सोए हुए। जागो, उठो, धार्मिकता में काम लगो, अपने आप को इस्तेमाल करो प्रभु के कार्य में। आइए, एक वचन बोलने के बाद समाप्ति की ओर जाऊंगा और दूसरे वीडियो में तुरंत आ रहा हूं। हाँ देखिए, दूसरा तीमुथियुस उसका 3:5 वचन, वे भक्ति का भेष। हेलो, क्या करना चाहते? जागो, उठो, परमेश्वर की महिमा में बढ़ो। इसमें आपको रोक टोक करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई आपको रोक टोक कर रहा है। परमेश्वर के कार्य में बढ़ो, उसकी रीति में बढ़ो, उसके सम्मान में बढ़ो, उसके वचनों में बढ़ो। पापों से दूर हो जाओ, गंदगी से दूर हो जाओ। जो परमेश्वर के वचन से मैचिंग होता है उस मैचिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिशें करें, वरना तुम खतरों में पड़ जाओगे और खतरों से
तो आपको छुड़ा कौन पाएगा? मेरे ऊपर काफी फोन आते हैं, है ना, और आते भी रहेंगे। हम कहीं और साथ देंगे, कहीं और नहीं साथ देंगे, किसी का भेदभाव नहीं है, मेरी मर्जी। हाँ जी, सुन लीजिएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।